एक छोटा सा गांव जहां जीवन की लय धीमी और रिश्ते गहरे थे। इसी गांव की गलियों में जहां सूरज की किरणें मिट्टी के घरों पर सुनहरी चादर बिछाती थी, एक ऐसी कहानी पनप रही थी जिसने कई दिलों को छुआ। कहानी थी दो गरीब महिलाओं की, एक सास और एक बहू की। गांव के एक छोर पर एक पुरानी जर्जर सी झोपड़ी में रहती थी कमला देवी। 50 साल की उम्र पार कर चुकी, उनके चेहरे पर जिंदगी की अनगिनत रेखाएं खिंची थी, जो उनकी कठिनाइयों की गवाही दे रही थी। उनके पति का देहांत कई साल पहले हो गया था और तब से उन्होंने अकेले ही अपने बेटे मोहन को पाला था। कुछ महीने पहले मोहन की शादी हुई थी और उसकी पत्नी राधा इस घर की बहू बनकर आई थी। राधा 20 साल की एक कोमल कली, जिसने अपनी आंखों में कई सपने संजोए थे। वह मेहनती थी, होशियार थी और अपने परिवार के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा रखती थी। लेकिन नियति का खेल निराला था। मोहन एक साधारण किसान, मुश्किल से ही घर का खर्चा चला पाता था। कमला देवी और राधा दोनों ही घर चलाने में मदद करना चाहती थी, पर उनके पास कोई ऐसा हुनर नहीं था जिससे वे कुछ कमा सके। गांव के पुरुष खेतों में काम करते थे और महिलाओं के लिए घर के कामों के अलावा कुछ खास अवसर नहीं थे। ऐसे में कमला देवी अक्सर अपनी पुरानी सिलाई मशीन पर कुछ टाके लगाती, जिससे थोड़ी बहुत आमदनी हो जाती, पर वह नाकाफी थी। शाम, जब पूरा गांव शाम की चाय का आनंद ले रहा था, कमला देवी और राधा अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी थी। हवा में हल्की ठंडक थी और चांद अपनी चांदनी बिखेर रहा था। राधा, बिटिया, आज मोहन देर से आएगा। लगता है आज भी खेत से कुछ खास नहीं मिला। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, हम सब मिलकर कुछ न कुछ कर ही लेंगे। क्या कर लेंगे बिटिया? हमारे पास क्या है? बस ये झोपड़ी और थोड़ी सी जमीन। मोहन दिन रात मेहनत करता है, फिर भी पेट भरना मुश्किल हो जाता है। तेरी शादी के लिए जो कर्ज लिया था वह भी अभी बाकी है। माँ जी, मैं सोच रही थी अगर हम कुछ ऐसा करें जिससे थोड़ी और आमदनी हो सके। क्या कर सकती है तू? मैंने तो सारी उम्र सिलाई कढ़ाई में बिता दी, पर उससे कुछ खास नहीं हुआ। माँ जी, मुझे याद है बचपन में मेरी नानी बहुत अच्छी केक बनाती थी। गांव में किसी की भी शादी या जन्मदिन हो, सब उन्हीं से केक बनवाते थे। केक? बिटिया, ये सब शहर की बातें हैं। हमारे गांव में कौन केक खरीदेगा? माँ जी, आप यकीन मानिए, मेरी नानी के हाथों में जादू था। उनके केक इतने स्वादिष्ट होते थे कि लोग दूर दूर से मंगवाते थे। मुझे थोड़ा बहुत याद है उनकी रेसिपी। अगर हम कोशिश करें तो। कोशिश? किससे कोशिश? हमारे पास न तो सामान है न पैसे, और फिर कौन खरीदेगा? थोड़े थोड़े पैसे बचाकर सामान खरीद सकते हैं, और शायद अगर हम अच्छे केक बनाएं तो लोग जरूर खरीदेंगे। आजकल के बच्चे भी तो कुछ नया चाहते हैं। राधा की बातों में एक उम्मीद की किरण थी, जिसे कमला देवी ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उन्होंने राधा की आंखों में एक चमक देखी, एक आत्मविश्वास देखा जो उन्हें प्रेरित कर रहा था। तेरी बात में कुछ तो दम है बिटिया, पर यह सब इतना आसान नहीं होगा। माँ जी, मुश्किल तो है पर नामुमकिन नहीं। हम कोशिश तो कर सकते हैं। अगले कुछ दिनों तक राधा और कमला देवी ने मिलकर इस विचार पर काम करना शुरू किया। राधा ने अपनी नानी की पुरानी डायरी से कुछ नुस्खे निकाले और कमला देवी ने अपनी सिलाई मशीन का इस्तेमाल करके कुछ पुराने कपड़ों से टोकरियां और सजावट का सामान बनाना शुरू किया। उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने सबसे पहले सबसे जरूरी चीजें खरीदी। थोड़ा सा मैदा, चीनी और अंडे। गांव की छोटी सी दुकान से उन्होंने कुछ बुनियादी सामग्री खरीदी। कमला देवी ने अपनी थोड़ी सी बचत और राधा ने अपने कुछ गहने बेचकर कुछ और पैसे जुटाए। पहली बार केक बनाने की कोशिश थोड़ी मुश्किल भरी थी,
बार में केक थोड़ा जल गया, दूसरी बार में वह ठीक से फूला नहीं। लेकिन राधा और कमला देवी ने हार नहीं मानी। वे हर बार कुछ सीखते थे और अगली बार और बेहतर करने की कोशिश करते थे। कुछ हफ्तों की मेहनत और कई असफल कोशिशों के बाद आखिरकार उन्होंने एक ऐसा केक बनाया जो दिखने में भी सुंदर था और स्वाद में भी लाजवाब। यह एक साधारण सा वनीला केक था जिसे राधा ने अपनी नानी के तरीके से बनाया था। माँ जी, देखिए, यह कैसा बना है। अरे वाह बिटिया, यह तो सच में बहुत सुंदर लग रहा है और खुशबू तो कमाल की है। उन्होंने केक का एक छोटा सा टुकड़ा चखा। स्वाद वाकई लाजवाब था। कमला देवी की आंखों में आंसू आ गए। इतने सालों बाद उन्हें लगा कि शायद उनके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। बिटिया, तेरी नानी सचमुच कमाल की थी। यह केक तो शहर के बड़े बड़े बेकरी वालों को भी मात दे दे। अब बस इसे बेचना है माँ जी। बेचना? किसे बेचेंगे? गांव में जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनके जन्मदिन पर, या फिर अगर किसी की शादी हो तो हम गांव के लोगों को बताएंगे। अगले दिन राधा और कमला देवी ने गांव के कुछ बच्चों को और उनके माता पिता को अपने केक के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि वे घर पर ही ताजे और स्वादिष्ट केक बनाते हैं और अगर किसी को जरूरत हो तो वे संपर्क कर सकते हैं। शुरुआत में लोगों को थोड़ा संकोच हुआ। गांव वाले ज्यादातर पारंपरिक मिठाइयों पर ही भरोसा करते थे। लेकिन राधा की लगन और कमला देवी की मेहनत रंग लाई। गांव के मुखिया रामलाल जी की पोती का जन्मदिन आने वाला था। रामलाल जी थोड़े प्रगतिशील विचारों के थे। कमला जी, मैंने सुना है कि आप लोग आजकल केक बना रहे हैं। जी रामलाल जी, हमारी बहू राधा ने यह हुनर सीखा है। मेरी पोती का जन्मदिन अगले हफ्ते है। क्या आप उसके लिए एक केक बना सकती हैं? जी रामलाल जी, हम बिल्कुल बनाएंगे। उनके लिए एक बड़ा अवसर था। राधा और कमला देवी ने मिलकर एक सुंदर सा चॉकलेट केक बनाया जिसे उन्होंने ताजे फलों से सजाया। जब केक बनकर तैयार हुआ तो वह वाकई देखने लायक था। जन्मदिन की पार्टी में जब केक काटा गया तो सब लोग उसकी सुंदरता और स्वाद से हैरान रह गए। बच्चों की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वाह, यह तो बहुत यम्मी है। मुझे तो बहुत पसंद आया। रामलाल जी भी बहुत खुश हुए। उन्होंने कमला देवी और राधा की खूब तारीफ की। कमला जी, राधा बिटिया, आप दोनों ने कमाल कर दिया। यह केक तो सच में बहुत ही शानदार है। मैंने अपने जीवन में इतना अच्छा केक कभी नहीं खाया। धन्यवाद रामलाल जी, आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है। उस दिन के बाद गांव में कमला स्वीट्स के नाम से उनकी केक की दुकान मशहूर हो गई। धीरे धीरे उनकी आमदनी बढ़ने लगी। वे और भी स्वादिष्ट केक बनाने लगी और तरह तरह की मिठाइयाँ भी। कमला देवी और राधा ने अपनी मेहनत और लगन से यह साबित कर दिया कि कोई भी सपना, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो, मेहनत और विश्वास से पूरा किया जा सकता है। उन्होंने न केवल अपनी आर्थिक स्थिति सुधारी, बल्कि गांव में एक नई मिसाल भी कायम की। एक दिन गांव के एक व्यापारी सुरेश जी, जो शहर से आते जाते रहते थे, उन्होंने कमला देवी की दुकान पर केक देखा। यह केक किसने बनाया है? बहुत सुंदर लग रहा है। जी, यह हमारी बहू राधा ने बनाया है। क्या आप शहर में घी सप्लाई कर सकती है? मेरे शहर में कई कैफे हैं जहां इस तरह के केक की बहुत मांग है। शहर में? जी, क्यों नहीं, हम जरूर कोशिश करेंगे। सुरेश जी के माध्यम से कमला स्वीट्स अब शहर के बड़े कैफे में भी पहुंचने लगी।
कमला देवी और राधा की मेहनत का फल अब उन्हें कई गुना मिलने लगा था। कुछ सालों बाद कमला देवी और राधा ने मिलकर गांव में एक छोटी सी बेकरी खोल दी। उन्होंने गांव के कुछ और युवाओं को भी काम पर रखा, उन्हें केक बनाने की कला सिखाई। एक दिन कमला देवी अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी सूरज को ढलते देख रही थी। राधा उनके पास आकर बैठ गई। माँ जी क्या सोच रही है? बस यही सोच रही हूँ बिटिया कि कैसे भगवान ने हमें एक दूसरे से मिलाया और कैसे हमने मिलकर यह सब हासिल किया। यह सब आपकी वजह से हुआ माँ जी, आपने कभी हार नहीं मानी। नहीं बिटिया, यह हम दोनों की मेहनत का नतीजा है। तुमने मुझे उम्मीद दी और मैंने तुम्हें रास्ता दिखाया। उनकी बेकरी अब गांव की शान बन गई थी। वह सिर्फ एक दुकान नहीं थी, बल्कि उन सभी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा थी जो अपने सपनों को जीना चाहती थी। समय बीतता गया। कमला स्वीट्स न केवल गांव में बल्कि आसपास के शहरों में भी मशहूर हो गई। कमला देवी और राधा ने कभी अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा। वे आज भी उसी गांव में रहती थी और अपनी बेकरी को उसी लगन और प्यार से चलाती थी।